जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हाज़िर हूँ आज की इस वीडियो में सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के साथ कि सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए, जो कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। कल मैंने पोस्ट किया था, तो उसके बाद 2-3 मेंबर्स ने मैसेज किया, एक ने कमेंट किया था कि इसको वीडियो में हमें समझाने। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए किस तरह आप छोटे टाइम फ्रेम्स पर जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए आप इस स्ट्रेटजी को जो है बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखें, ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटजी हो, पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करनी पड़ती है। उस स्ट्रेटजी को 1-1.5 मंथ तक आपने टेस्ट करना होता है। अगर उस स्ट्रेटजी पर आपको 70 to 80% सक्सेस रेशो आपकी है और रिस्क मॉडल आपका अच्छा है, तो आप उसके बाद ही जो है रियल ट्रेडिंग करें उस स्ट्रेटजी पर। नहीं तो कभी भी ट्रेडिंग ना करें ऐसी स्ट्रेटजी पर जो आपने खुद से टेस्ट ना की हो। तो इंडिकेटर्स में आने के बाद सीधा आपने इंडिकेटर में आना है और SMA लिखना है। यहाँ पे SM आप लिखेंगे तो सीधा आपके पास पहले नंबर पे आ जाएगा मूविंग एवरेज सिंपल। इस पे आपने क्लिक करना है, आपके पास जो है मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज आपके पास आ गया, तो इसकी आपने सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स आप इसकी करेंगे, सेटिंग में आप इसका जो लेंथ है वो 9 रखेंगे। स्टाइल आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास ग्रीन है, ब्लू है सॉरी, तो ब्लू ही मैं रखूँगा। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसको। तो ये सिंपल चीज़ है। एक तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए। नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस कमेंट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको जो है पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ये क्या चीज़ है और किस तरह काम करते हैं। एक बार बाय द वे मैं इसको रिमूव कर लूँगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो मैंने अभी मार्क किए हैं। तो मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मुझे आसानी से ये चीज़ें पता लग जाती है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं सीखा, तो आप पहले वो सीख लें। अगर इतनी बेसिक चीज़ भी आपको नहीं आती, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, पहले आपको लर्निंग करनी चाहिए। तो सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक सपोर्ट लाइन था। सपोर्ट लाइन पे जो है, सपोर्ट लाइन से यहाँ पे, या पहले मैं अगर थोड़ा प्रीवियस चार्ट को देखूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर गई। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ये 787 के का एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से जो है प्राइस नीचे आई और ये जो ब्लू लाइन थी, इससे नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद ये ब्लू लाइन के नीचे यहाँ से एक अच्छा खासा बेयरिश जो है रैली हमें देखने को मिली। यहाँ जो टॉप सपोर्ट था 74 के का, जो कि ऑलमोस्ट अगर ट्रेडिंग का बिल्कुल बेसिक भी जिस बंदे को पता है ना, उसको भी पता होगा कि BTC का जो 74 के का एक एरिया था, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी सप्लाई जोन था। यहाँ पे और सपोर्ट जो है डिमांड जोन था, और यहाँ से पंप आ सकता था। तो यहाँ से एक पंप मिला 80.9 के का एक तक, जो कि एलन मस्क के ट्वीट की वजह से हुआ था। उसके बाद शार्प डंप आया, यहाँ से एक अगेन इसी सपोर्ट को टेस्ट किया डबल बॉटम के तौर पर, और यहाँ से हमें जब ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली यहाँ से, और ये कैंडल इतनी बड़ी और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोज हुई। तो जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया और यहाँ से सपोर्ट लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और सपोर्ट के तौर पर ये काम करने लगा, और यहाँ से जो मूविंग एवरेज था ये अगेन ऊपर की तरफ इसने अपना रुख बदला। तो यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते थे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 80.5 के का आसपास ऑलमोस्ट, और यहाँ से जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आई,
तो यहाँ से आप अच्छा जो है एक लॉन्ग पकड़ सकते थे और नेक्स्ट आप इस एरिया तक इसको जो है टारगेट कर सकते थे, जो कि 85K का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो कि 84.23 के आसपास था, इसको हमने ब्रेक किया है, BTC ने ब्रेक किया है। तो इसी सपोर्ट के रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट के तौर पर BTC टेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है और नेक्स्ट जो टारगेट है वो 87K का टू 88.2K का हो सकता है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो इस मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट रिटेस्ट जो हमें हुआ था BTC का, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को मैं 15 मिनट्स पर देखूं या पहले अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर, जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखें, यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर जब हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहाँ से आप लॉन्ग करके इस लेवल तक, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ तक आप लॉन्ग कर सकते थे या स्पॉट में बाई कर सकते थे। अगेन यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज के प्राइस जब ऊपर हमें देखने को मिली और क्लोजिंग हमें मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिली, तो अगेन प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ से एक और रिटेस्ट बन रहा है और इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद, और ये सपोर्ट लाइन भी है, रिटेस्ट होने के बाद आप यहाँ से फिर से लॉन्ग कर सकते हैं और नेक्स्ट जो लेवल है 87K तक, इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से यहाँ जब प्राइस जो है रेजिस्ट सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, एक तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली कि इस ब्लू लाइन से प्राइस हमें नीचे क्लोजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखने को मिली। उसके बाद प्राइस नीचे आई, ये रेजिस्टेंस लेवल को, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। एक कंफर्मेशन ये थी कि सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। दूसरा, यहाँ से जो है मूविंग एवरेज से नीचे हमें प्राइस देखने को मिल रही थी, तो यहाँ से शार्ट बन रहा था और शार्ट किया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉटम कंफर्मेशन, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक ये कंफर्मेशन थी, सपोर्ट पर डबल बॉटम बना और यहाँ हमें मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस की क्लोजिंग देखने को मिली, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे लॉन्ग को। तो हमेशा जो सिंपल चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे देखने को मिले क्लोजिंग, चाहे आप 1 आवर को ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सब रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट से नीचे अगर प्राइस की क्लोजिंग आपको देखने को मिले और मूविंग एवरेज के नीचे हो प्राइस, तो आप शार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर सपोर्ट लेवल पर, सपोर्ट एरिया पर प्राइस आपको क्लोजिंग आपको प्राइस की देखने को मिले और मूविंग एवरेज से ऊपर भी हो, तो वहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके को आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।